बच्चों, आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज हमारी ये क्लास काव्य सौंदर्य के तत्व में दूसरी क्लास है। पहली क्लास श्रृंगार रस पर थी। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला रस, दूसरा छंद और तीसरा अलंकार। 3 प्रकार के तत्व होते हैं। इन तीनों प्रकार के तत्व में पहला जो प्रकरण है वह रस का। रस के विषय में आपको पूर्व वीडियो में आपको बता दिया गया था। और उसके बाद रस के जो प्रकार हैं, कुल 10 प्रकार हैं रस के, मुख्य 9 हैं और 9 में से आपको ये रस पढ़ना श्रृंगार, हास्य, करुण और विरस शामिल है। तो इन सभी रसों में से हम आपको हास्य रस पढ़ा दिए थे। अब हम आपको दूसरा रस नहीं, हास्य रस नहीं, श्रृंगार रस पढ़ा दिए थे। अब हम आपको दूसरा रस हास्य रस की तरफ ले चलते हैं। हास्य रस, देखिए हास्य रस क्या होता है। प्रकृति में बहुत सारे वस्तु, जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य, बहुत सारी चीज बने हुए हैं। उनका अध्ययन करने के बाद हमारे मन में कहीं पर विषाद उत्पन्न होता है, तो कहीं पर हर्ष उत्पन्न होता है, तो कहीं पर शांत की अनुभूति होती है। ये समस्त क्रियाएं ही रस है। चूंकि हास्य रस किसी भी नाटक, कहानी, कविता अथवा किसी के परिधान को, वेशभूषा को देख करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही रस है। कौन सा भाव उत्पन्न होता है? हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है। और ये हास्य नामक भाव विभाव, अनुभाव और संचार भाव के संयोग से ही हास्य रस की उत्पत्ति करती है। हास्य रस की उत्पत्ति करती है। इसका सबसे अच्छा और सटीक परिभाषा यही है कि किसी नाटक को देखने काव्य को पढ़ने, कहानी को सुनने, आदि के बाद हमारे मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहीं से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हम अगर करते हैं, नाना वाहन, नाना वेशा, व्यसे शिव
बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहु बहुपद बाहु। तो इसमें शिव विवाह का वर्णन किया गया है, महादेव के शिव विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें आलंबन शिव समाज अवधी भाषा में है, शिव समाज है। आश्रय भगवान शिव स्वयं है और उद्दीपन विचित्र दशा ये उद्दीपन है। और ये है इतना हास्यरस। क्या है हास्यरस में? शिव नाना वाहन नाना दशा। महादेव जी जब बारात लेकर के जाते हैं तो उस बारात में अनेक प्रकार के बाराती होते हैं और अनेक प्रकार के रंग ढंग होते हैं। और जब उस दृश्य को सभी लोग देखते हैं तो हंसने लगते हैं और किसी का मुख के समान नहीं दिखाई देता है, किसी का मुख के समान नहीं दिखाई देता, अदृश्य दिखाई देता है। चाल चलन रंग ढंग और बहुत प्रकार के जो तरीके हैं वह सब विचित्र होता है। उसी चित्र को देख करके हमारे मन में जब हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव यहाँ पे लिख देते हैं। हास्य हास्य रस था। अब आपके दूसरे तीसरे रस की तरफ चलते हैं, करुण रस। देखिए, बंधुनाश, प्रियनाश, पुत्रनाश, पत्नीनाश आदि से जब हमारे अंदर एक शोक नामक भाव उत्पन्न होता है बस वहीं पर करुण रस होता है। करुण और वियोग में दो ही अंतर है। हम आपको बता दें कि करुण है और ये वियोग। चूंकि दोनों का तात्पर्य दुख होता है लेकिन तरीके अलग अलग हैं।
तरीके अलग हैं। ये जो करुण रस है इसमें नायक या नायिका किसी का निधन हो जाता है। भाई निधन होने के बाद ही तो हमें हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, जबकि वियोग में नायक और नायिका के अनुपस्थिति में कोई एक है एक नहीं है। नायक है, नायिका नहीं है, या नायिका है नायक नहीं है, तो वहां से हमें भी दुख होता है। लेकिन ये दुख का एक आशा है, इस दुख का कुछ आशा है। क्या आशा है? कि आज नहीं है लेकिन कल आएंगे, आज नहीं है लेकिन कल आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे। इसलिए क्या उसी वियोग में हम क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। और यही जलना क्या होता है? दुख होता है। लेकिन इसमें क्या है? निधन हो जाने के बाद हमारा प्रिय, हमारा जो भी है वो वापस लौट करके नहीं आएगा। इसी को कहते हैं करुण रस। तो बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेम के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। और यही करुण रस शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न करता है। तो करुण रस से उत्पन्न अनेक प्रकार के मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ाएं होती हैं। आइए करुण रस के विषय में इसका उदाहरण देखते हैं कि जथा पंख बिनु पग अति दीना, जथा पंख बिनु पग अति दीना, मणि बिनु फनि, मणि बिनु फनि, मणि बिनु फनि, करिवर कर हीना, करिवर कर हीना, असमम जीवन, असमम जीवन, असमम जीवन, बंधु बिनु तोही, बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियामई मोहि, जो जड़ देव जीवा जी या वो जी मोहि, तो ये करुण रस का उदाहरण है। इसमें लक्ष्मण की मूर्छा का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण की मूर्छा का वर्णन है। इसमें लक्ष्मण पर राम का विलाप वर्णन है। इसमें यही है, यथा पंख बिनु पग अति दीना, कि हमारे जो पंख हैं वह कट चुके हैं और हम चरण विहीन हो चुके हैं। ऐसा लक्ष्मण के मूर्छा खा जाने पर रामचंद्र जी वहां पर उपस्थित समस्त लोगों से कहते हैं, और रामचंद्र जी बहुत ही दुख में यह बात बोलते हैं कि है
ईश्वर अब हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारे इस भाई को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में 2 रस आपको पढ़ाया गया। अगला रस आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा और ये 3 रस आपका समाप्त कर दिया गया है और ये 2 रस पढ़ाना बाकी है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।